कभी सोचा है कि रोजमर्रा की प्लास्टिक की चीजें कैसे बनती हैं? हम हर दिन अनगिनत प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे बनते हैं? आपकी कुर्सी से लेकर बोतल के ढक्कन तक, हर छोटी बड़ी प्लास्टिक की चीज, ज्यादातर चीजें एक कमाल की मशीन से बनती हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये मशीन आधुनिक उत्पादन का एक अभिन्न अंग है। ये मशीन प्लास्टिक के दानों को पिघलाती है, उन्हें एक तरल रूप में बदल देती है और फिर उस पिघले हुए प्लास्टिक को एक सांचे में डालती है, एक विशेष आकार देने के लिए, जिससे हजारों एक जैसी चीजें बहुत तेजी और सटीकता से बनती हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक उत्पाद बिल्कुल समान हो। यह मास प्रोडक्शन की रीढ़ है, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाती है, जो कार के पुर्जों से लेकर खिलौनों तक हर तरह के उत्पादों के लिए जरूरी है। सब कुछ कुशलता और किफायत से बनाती है। यह न केवल तेज है, बल्कि लागत प्रभावी भी है। सोचिए, अगर आपको 10,000 एक जैसी खिलौना कैरेन चाहिए हो, तो क्या करेंगे? हाथ से बनाना नामुमकिन है। ये बहुत समय लेने वाला और महंगा होगा। इंजेक्शन मोल्डिंग से ये आम बात है। ये प्रक्रिया स्वचालित और सरल है। ये प्रक्रिया एक चक्र है, एक दोहराव वाला क्रम। पिघलाना, डालना, ठंडा करना और बाहर निकालना, ये हैं इसके मुख्य चरण। निरंतरता और डिटेल के लिए ऑटोमेटेड। हर कदम को सटीकता से नियंत्रित किया जाता है, चाहे वह एक जटिल ऑटोमोटिव पार्ट हो, जिसके लिए उच्च स्तर की परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, या एक साधारण घरेलू चीज जो हर घर में पाई जाती है। ये मशीन पर्दे के पीछे की साइलेंट वर्कहॉर्स है। ये चुपचाप और कुशलता से काम करती है। इसके काम को समझना मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बैकस्टेज पास मिलने जैसा है। यह आपको उत्पादन प्रक्रिया की गहरी समझ प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि यह पावर हाउस हमारी दुनिया को कैसे आकार देता है। ये मशीन हमारे जीवन को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंजेक्शन मोल्डिंग को समझने के लिए हमें इस प्रक्रिया के हर पहलू को बारीकी से देखना होगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसके मूल सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से सरल हैं। इसके मुख्य खिलाड़ियों से मिलिए, जो इस प्रक्रिया को संचालित करते हैं। ये मशीन के अभिन्न अंग हैं, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्लैंपिंग यूनिट, जो मोल्ड को सुरक्षित रूप से बंद रखती है। इंजेक्शन यूनिट, जो पिघले हुए प्लास्टिक को मोल्ड में इंजेक्ट करती है। और मोल्ड, जो अंतिम प्रोडक्ट को आकार देता है। यह प्रक्रिया का दिल है। क्लैंपिंग यूनिट मोल्ड के दोनों हिस्सों को जबरदस्त ताकत से पकड़े रखती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे बिल्कुल संरेखित हैं, जिससे इंजेक्शन के दौरान कोई प्लास्टिक बाहर न निकले। यह एक सीलबंद वातावरण बनाता है। इंजेक्शन यूनिट वह जगह है जहां प्लास्टिक के दानों को एक हॉपर में भरा जाता है, जहां से वे हीटिंग चैम्बर में प्रवेश करते हैं, पिघलाया जाता है और एक घूमने वाले स्क्रू से आगे धकेला जाता है। यह स्क्रू एक पंप की तरह काम करता है, जो प्लास्टिक को आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे स्क्रू घूमता है, यह न केवल प्लास्टिक को आगे बढ़ाता है, यह प्लास्टिक को पिघलाता है और मोल्ड की तरफ ले जाता है, एक समान तापमान सुनिश्चित करता है। मोल्ड खुद एक कस्टम मेटल ब्लॉक है, जिसे उच्च परिशुद्धता के साथ बनाया गया है, जिसमें अंतिम प्रोडक्ट के आकार की एक कैविटी होती है। ये कैविटी ही प्रोडक्ट का आकार निर्धारित करती है। मोल्ड में कई कैविटीज भी हो सकती है, जिससे एक साथ कई पार्ट्स का उत्पादन किया जा सकता है। और कुशलता के लिए बिल्ट इन कूलिंग चैनल हो सकते हैं। ये चैनल तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। क्लैंपिंग और इंजेक्शन यूनिट सामंजस्य में काम करते हैं, एक सटीक और सिंक्रोनाइज प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। पिघलाने, डालने, ठंडा करने और बाहर निकालने के चक्र से गुजरते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। प्रत्येक भाग को गति, सटीकता और दोहराव के लिए डिजाइन किया गया है। यह दक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। यह तालमेल ही जटिल प्लास्टिक पार्ट्स के मास प्रोडक्शन को संभव बनाता है, जो विभिन्न उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और प्रत्येक चरण को विस्तार से समझते हैं। प्रक्रिया क्लैंपिंग से शुरू होती है। मोल्ड के आधे हिस्से को कैलकुलेटेड ताकत से एक साथ दबाया जाता है। यह पिघले हुए प्लास्टिक को बाहर निकलने से रोकता है, जिससे एक साफ, सटीक पार्ट बनता है। हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक सिस्टम क्लैंपिंग फोर्स उत्पन्न करते हैं, जिसे मोल्ड के आकार और जरूरी दबाव के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक मशीनें ऊर्जा दक्षता और सटीकता प्रदान करती हैं, जबकि हाइड्रोलिक्स बड़े मोल्ड्स को संभालती हैं। मोल्ड को बचाने और क्वालिटी की गारंटी के लिए परफेक्ट अलाइनमेंट जरूरी है। एक बार क्लैंप हो जाने पर मशीन संकेत देती है कि प्लास्टिक डालने के लिए सुरक्षित है। यह स्टेप, हालांकि तेजी से होता है, इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जो हर साइकिल में बिना किसी गलती के दोहराया जाता है। मोल्ड के सील होने के बाद अब असली बदलाव का समय है।
सतत आतीश। अब इंजेक्शन यूनिट काम करती है, जो इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह यूनिट प्लास्टिक को पिघलाने और उसे मोल्ड में इंजेक्ट करने के लिए जिम्मेदार है। स्क्रू हॉपर से प्लास्टिक के दानों को गर्म बैरल में खींचता है। ये दाने ही वो कच्चा माल हैं जिनसे हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे जैसे स्क्रू घूमता है, ये दानों को संपीड़ित करता है, उन पर दबाव डालता है और उन्हें आगे की ओर धकेलता है और उन्हें एक गाढ़े, एक जैसे लिक्विड में पिघलाता है। तापमान को बारीकी से नियंत्रित किया जाता है ताकि प्लास्टिक सही कंसिस्टेंसी का हो। फिर स्क्रू पीछे हटता है। ये सुनिश्चित करता है कि पिघला हुआ प्लास्टिक सही मात्रा में जमा हो। पिघले हुए प्लास्टिक का एक सटीक शॉट जमा करता है। ये शॉट मोल्ड को भरने के लिए बिल्कुल सही मात्रा में होता है। तैयार होने पर स्क्रू तेजी से आगे बढ़ता है, एक शक्तिशाली और सटीक गति के साथ। शॉट को तेज गति और दबाव पर मोल्ड में इंजेक्ट करता है। ये दबाव सुनिश्चित करता है कि प्लास्टिक मोल्ड के हर कोने तक पहुंचे। प्लास्टिक चैनलों से बहता है, एक जटिल नेटवर्क जो मोल्ड के भीतर डिजाइन किया गया है। मोल्ड कैविटी के हर डिटेल को सेकंडों में भर देता है। ये एक तेज और कुशल प्रक्रिया है। गति और दबाव को सावधानी से कंट्रोल किया जाता है क्योंकि ये अंतिम प्रोडक्ट की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत धीमा तो पार्ट अधूरा रह जाता है। प्लास्टिक सभी जगहों तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत तेज तो खामियां हो सकती हैं, जैसे कि हवा के बुलबुले या सतह पर निशान। भरने के बाद होल्डिंग प्रेशर प्लास्टिक को सिकुड़ने से रोकने के लिए लगातार दबाव बनाए रखता है और घनत्व सुनिश्चित करने के लिए पैक करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पार्ट मजबूत और टिकाऊ हो। यह चरण पूरी तरह से सटीकता और समय के बारे में है। हर सेकंड मायने रखता है। परिणाम, एक पूरी तरह से बना हुआ पार्ट ठंडा होने के लिए तैयार। यह अब अगले चरण के लिए तैयार है। आगे पार्ट के ठोस होने पर बदलाव जारी रहता है, जो इसे अपना अंतिम आकार और मजबूती देता है। मोल्ड भर जाने के बाद ठंडा होना शुरू होता है, जो साइकिल का सबसे ज्यादा समय लेने वाला हिस्सा है। मोल्ड के अंदर कूलिंग चैनल पानी या तेल को सर्कुलेट करते हैं, जो प्लास्टिक से गर्मी खींचते हैं। कूलिंग का समय प्लास्टिक के प्रकार, पार्ट की मोटाई और वांछित गुणों पर निर्भर करता है। लक्ष्य कुशलता के लिए तेजी से ठंडा करना, लेकिन इतना तेज नहीं कि खामियां बन जाएं। जब पार्ट ठंडा होता है तो मशीन अगला शॉट तैयार करती है, जिससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। एक बार ठोस होने पर पार्ट मोल्ड के आकार से पूरी तरह मेल खाता है और बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मजबूत होता है। कंट्रोलर कूलिंग के अंत का संकेत देता है और मोल्ड खुलने की तैयारी करता है। अगला कदम, तैयार प्रोडक्ट को दिखाना। मोल्ड खुलता है, जिससे चलने वाले हिस्से पर ठोस प्लास्टिक का पार्ट दिखता है। इजेक्टर पिन पार्ट को धीरे से बाहर धकेलते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे नुकसान या निशान न लगे। जटिल आकृतियों के लिए विशेष इजेक्शन सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। पार्ट एक कन्वेयर पर या एक बिन में गिरता है, निरीक्षण या पैकेजिंग के लिए तैयार। मोल्ड बंद होता है और साइकिल दोहराई जाती है, तेज, कुशल और भरोसेमंद। इजेक्शन भले ही आसान लगे, लेकिन यह हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। यह सहज प्रक्रिया हर दिन लाखों एक जैसे पार्ट्स बनाने में मदद करती है। अब आइए देखते हैं कि यह इतना जरूरी क्यों है। इंजेक्शन मोल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग का अनसंग हीरो है, जो बेजोड़ निरंतरता के साथ भारी मात्रा में जटिल पार्ट्स का उत्पादन करता है। यह लागत को कम करता है, जिससे मेडिकल डिवाइस से लेकर कंज्यूमर गुड्स तक सब कुछ किफायती हो जाता है। यह प्रक्रिया डिजाइन में लचीलापन प्रदान करती है। इंजीनियर मजबूती, स्पष्टता या लचीलेपन के लिए अनगिनत प्लास्टिक में से चुन सकते हैं। इसकी दक्षता अपशिष्ट को कम करती है। बचा हुआ प्लास्टिक अक्सर सीधे प्रक्रिया में रिसाइकल किया जाता है। उच्च सटीकता का मतलब कम खामियां और ज्यादा टिकाऊ उत्पादन। यह तकनीक ऑटोमोटिव से लेकर हेल्थ केयर तक उद्योगों में इनोवेशन को बढ़ावा देती है। अगली बार जब आप कोई प्लास्टिक आइटम इस्तेमाल करें, तो इसके पीछे की शानदार प्रक्रिया को याद करें। इंजेक्शन मोल्डिंग चुपचाप हमारी दुनिया को आकार देती है, एक बार में एक पार्ट। ये विचारों को वास्तविकता में बदलने वाली साइलेंट फोर्स है, हर एक दिन।